लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई, उसके चाल चलन की, उसके अखलाक को तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई। ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामला था, बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है। एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है, लेकिन आप देखें क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं, बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और ना चाकी है ना इत्तेफाकी होती है। मियां ये आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशे व फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है, शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। मोहतरम ख़वातीन हजरात, अहले सुन्नत का बेबाक नकीब और शानदार खतीब हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत ही खूबसूरत बयान, जिसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए। अज़ीज़ान निगरामी वक़ार, हर इंसान की जिंदगी दुनिया में इम्तिहान है, इसका नतीजा आखिरत में मिलने वाला है। और हमारे इम्तिहानात जो शुरू होते हैं बुलूगियत के बाद, मर्द हो या औरत बालिग होने के बाद वो इम्तिहान के मैदान में कदम रख चुके हैं। और हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा अल्लाह ने अगर दिया है तो जरूरी नहीं कि हर इंसान बूढ़ा होकर के ही मरे, बाज को जवानी में मौत आ जाए। लेकिन जवानी और बुढ़ापा ये दो ऐसी फसलें हैं, दो ऐसे मौसम हैं जिन दोनों जिंदगियों में इम्तिहान होते हैं। लेकिन कड़ा इम्तिहान जवानी का है। बुढ़ापे में बहुत सारे लोग शरीफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापस सीधे रास्ते पर ले आता है, ये फजल और करम है उसका। लेकिन जवानी जितने लोगों के पास आई है ये कड़ा इम्तिहान गुजार रहे हो। इसी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे यहां आती हैं जो न बचपने में होती हैं ना बुढ़ापे में होती हैं। ये जो दरमियानी जिंदगी है ये बहुत सख्त तरीन इम्तिहानात की जिंदगी है। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर इंसान इम्तिहान से गुजरता है तो अल्लाह के नबियों का इम्तिहान सबसे आला होता है। वो उतनी ही मशक्कतों और मेहनतों और मुसीबतों से गुजारे जाते हैं। आज मुझे अर्ज करना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से जो महफिल हमने मुनाकिद की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किन किन इम्तिहानात में उतारे गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन से इम्तिहानात से गुजारे गए और हर इम्तिहान में आप साबित कदम रहे। इम्तिहान से मुराद सिर्फ जिहाद के मैदान आप ले लें तो यह अलग मसला है, लेकिन पर्सनल जो जिंदगी गुजारने के अय्याम होते हैं ये हर दिन एक इम्तिहान है। एक बार हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब से गुजर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गर्मी की तपिश मुझे दूर से महसूस हो रही थी। इतना गर्म बदन था कि मैं काफी दूर से आपके बदन के गर्मी की हरारत महसूस कर रही थी। तो हजरत उम्मे सुलैम कहती है, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो शिद्दत का बुखार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उम्मे सुलैम, अल्लाह के नबियों को जो भी मुसीबत दी जाती है वो सख्त तरीन होती है। जिस चीज से भी आजमाया जाता है वो सबसे हाई दर्जे का होता है। अगर नबियों को बुखार भी आए तो आम इंसानों जैसा नहीं, बहुत शिद्दत का बुखार आता है। अगर नबियों को जिंदगी में कोई भी चीज आजमाइश के तौर पर दी गई है तो हल्की फुल्की नहीं, बहुत सख्त तरीन होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को रब ने कुरान में हमारे लिए आइडियल बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। अगर अपनी जिंदगी किसी की जिंदगी देखकर गुजारना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन जिंदगी मुस्तफा करीम की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं आता हूं आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी
अज़दवाजी जिंदगी का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। ये पूरी जिंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी जिंदगी में होता है। जब तक आप बैचलर हैं, जवानी फिर भी महफूज है, यानी आप अपने हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई।